आइए, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। जेक बोर्ड ने इस बार सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्टिव का क्वेश्चन पेपर भेज दिया है। इससे पहले भी जेक बोर्ड ने ऑब्जेक्टिव का 2 क्वेश्चन पेपर भेजा था। अगर उसे आप न देखें हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा और वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आपका अधिकतर प्रश्न यहीं से आने वाला है। और इसका जो आपका समय है 1.5 घंटा ही रहेगा। पूर्णांक इसका 40 है और ये एग्ज़ाम आपका 7 अप्रैल यानी कल होने वाला है। और इसमें कुल प्रश्न आपका 19 होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न को। इसका पहला प्रश्न है, जावर कौन होते हैं? तो इसका उत्तर है, जावर कोई पुराना और विश्वस्त कर्मचारी होता है। वह अपने गांव से लोगों को लाता था और उन्हें बसने के लिए सहायता करता था। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर, आयात शुल्क से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है, किसी देश की सीमा पर उस देश में आयात होने वाले वस्तुओं पर लगने वाले शुल्क को आयात शुल्क कहते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर, रिंडरपेस्ट से आप क्या समझते, आपका क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर है, पशुओं में प्लेग की तरह फैलने वाली बीमारी की रिंडरपेस्ट कहते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर, भारत में उपजाए जाने वाले किन्हीं 4 रोपण फसलों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है, चाय है, कॉफ़ी है, गन्ना और केला। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर, भारत में झूम खेती किए जाने वाले 4 राज्यों के नाम लिखिए। तो आपको 4 राज्य का नाम है, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर, सूचना के अधिकार से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है, सरकार या उसके कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार को सूचना का अधिकार कहते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर, भारत में केंद्रीय सरकार के तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? इसका उत्तर है, भारत में केंद्र सरकार की तरफ से करेंसी नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। इसी तरह अति लघुरीय प्रश्न अब समाप्त हुआ। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसका पहला प्रश्न है 8 नंबर, हाथ से बुने हुए वस्त्र की प्रमुख 2 विशेषताएं का उल्लेख कीजिए। उत्तर है, हाथ से बने हुए वस्त्र की प्रमुख 2 विशेषताएं। पहला है, हाथ से बुने हुए वस्त्र पर हम विशेष व बारीक डिज़ाइन दे सकते हैं जो मशीन से संभव नहीं होता। ऑप्शन 2 है, हाथ से बने वस्त्र अधिक टिकाऊ होते हैं जो जल्दी नहीं फटते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर, ब्रिटेन वुड्स की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसका उत्तर है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और विकास के लिए अमेरिका में स्थित न्यू हैम्पशायर ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर 1944 में एक समझौता हुआ जिसे ब्रिटेन वुड्स समझौता के नाम से जाना जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य आर्थिक अस्थिरता तथा पूर्ण रोजगार बनाए रखना था। इस समझौता में 2 संस्थाओं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना की गई। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर, पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? इसका उत्तर है, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ऐसे उलझ गया कि उसका ध्यान अपने बचाव में लग गया। वह भारत में अपनी माल का निर्यात न कर सका, जिसके कारण भारत के उद्योगों को पनपने का अवसर प्राप्त हो गया। इंग्लैंड में सब कारखाने निर्यात की विभिन्न चीज़ें बनाने की बजाय सैनिक सामग्री बनाने में लग गई। इसलिए भारत के उद्योगों को रातों रात एक विशाल देशी बाजार मिल गया। इसलिए पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर, पवन ऊर्जा पर टिप्पणी लिखिए। इसका उत्तर है, बहती वायु से उत्पन्न
की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। वायु की एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। पवन ऊर्जा बनाने के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्किया को लगाया जाता है, जिसकी मदद से ऊर्जा उत्पन्न होती है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर। क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते? इसका उत्तर है बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए इसलिए तैयार नहीं होते क्योंकि वे भरोसेमंद कर्जदार नहीं होते, अर्थात वे ऋण की शक्ति को पूरा नहीं कर पाते। उनके ऋण वापस करने की क्षमता विश्वसनीय नहीं होती। उनके पास गिरवी रखने के लिए कोई संपत्ति नहीं होती, जिसके कारण बैंक उन्हें ऋण देने से कतराते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर। विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण करें। उत्तर है विकास में ऋण की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कोई व्यक्ति ऋण लेकर नया कारोबार शुरू कर सकता है, नया उद्योग लगा सकता है या वस्तुओं का व्यापार कर सकता है, जिससे उसकी आय में वृद्धि होती है। उसका जीवन स्तर सुधरता है। अतः ऋण देश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर। श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को कैसे मदद करता है? इसका उत्तर है श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को महत्वपूर्ण मदद करता है। श्रम कानूनों में लचीलापन से बहुत कंपनियां किसी देश में निवेश करेंगी, जिससे नए उद्योग स्थापित होंगे, नए रोजगार उत्पन्न होंगे तथा साथ ही इन उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियों का विस्तार होगा। श्रम कानूनों में लचीलापन के बाद अनेक कंपनियों को लाभ होता है। इसी तरह आपका लघु उत्तरीय प्रश्न भी समाप्त हुआ। अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसका पहला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय का 15 नंबर। बताइए कि पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियां के वैश्विक प्रसार ने अमेरिकी भूभाग के उपनिवेशीकरण में किस प्रकार मदद दो? इसका उत्तर है अमेरिकी भूभाग के उपनिवेशों की प्रक्रिया 16वीं शताब्दी के मध्य में आरंभ हुई। यह काम पुर्तगाली तथा स्पेनिया सेनाओं ने शुरू किया। इस काम के लिए उन्होंने जैविक हथियारों जैसे चेचक के कीटाणुओं का प्रयोग किया। ये कीटाणु स्पेनिश सैनिक के साथ वहां पहुंचे थे। इन कीटाणुओं ने यूरोपीय सेनाओं के लिए एक बहुत ही घातक हथियार का काम किया। अमेरिका के लोग सदियों से बाहरी संसार से अलग थलग रहे थे। उनमें चेचक तथा ऐसी अन्य बीमारियों से बचाव की क्षमता नहीं थी, अतः वे चेचक का आसानी से शिकार हो गए। एक बार संक्रमण शुरू होने के बाद यह बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई। इसने पूरे के पूरे स्थानीय अमेरिका समुदायों को सफाया कर दिया। दूसरे ओर स्पेनिश सैनिक के पास चेचक से बचाव के पूरे साधन थे। उनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी थी, अतः वे आसानी से आगे बढ़ते गए और उन्होंने महाद्वीपों का विशाल भूभाग पर अपना अधिकार कर लिया। इससे स्पष्ट है कि पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार में औपनिवेशिक की विजय में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर। पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पन्न क्यों बढ़ा? इसका उत्तर है प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ऐसे उलझ गया कि उसका ध्यान अपने बचाव में लग गया। वह भारत में अपने माल का निर्यात न कर सका, जिसके कारण भारत के उद्योगों को पनपने का सुअवसर प्राप्त हो गया। इंग्लैंड के सभी कारखाने निर्यात की विभिन्न चीज़ें बनाने की बजाय सैनिक सामग्री बनाने में लग
गई, इसलिए भारतीय उद्योगों को रातों रात एक विशाल देसी बाजार मिल गया था। युद्ध लंबा चला तो भारतीय कारखानों में भी फौज के लिए जूट की बोरियां, फौजियों के लिए वर्दी के कपड़े, टेट और चमड़े के जूते, घोड़े व खच्चर की जीन तथा बहुत सारे अन्य सामान बनने लगे। नए कारखाने लगाए गए, पुराने कारखाने कई पारियों में चलने लगे। बहुत सारे नए मजदूर को काम पर रखा गया। इसलिए पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर, गन्ने की खेती के लिए उपयोग भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। गन्ने के प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम लिखें। उत्तर है, गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों निम्नलिखित है। पॉइंट पहला है, तापमान इसकी अच्छी उपज के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान आदर्श माना जाता है। दूसरा पॉइंट है, वर्षा इसे 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच वर्षा जल की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई द्वारा कृषि करना अनिवार्य है। तीसरा पॉइंट है, मृदा इसकी कृषि के लिए गहरी उपज, चिकनी या दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। भारत में गन्ने का प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार व हरियाणा भारत का प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य है। पाकिस्तान, चीन, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के समझ विस्तार की चुनौती क्या है? उत्तर है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के समझ विस्तार की अनेक चुनौतियां हैं। लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती का अर्थ ही होता है कि सत्ता में साझेदारी को विस्तृत बनाया जाए और इससे उद्देश्य से विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को अपनाया जाता है। इस प्रकार सरकार की सत्ता के कोई स्तरों पर बांट दिया जाता है, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय प्रशासनिक इकाइयाँ। सत्ता में साझेदारी को विस्तृत बनाने के लिए वंश, लिंग, जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, स्थान आदि के आधार पर भेदभाव मिटाने की चुनौती है। इसके लिए भारत ने अनेक प्रयास किए हैं। पंचायती राज की स्थापना की गई। सत्ता में साझेदारी को विस्तृत करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया। इसका आपका नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह नज़र रखता है, यह जरूरी क्यों? इसका उत्तर, भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर नज़र रखता है क्योंकि हर एक बैंक को जमा पूंजी, एक न्यूनतम नकद अपने रखने पड़ती है। भारतीय रिजर्व बैंक नज़र रखता है कि बैंक वास्तव में नकद शेष बनाए हुए है या नहीं। इस तरह रिजर्व बैंक इस पर भी नज़र रखता है कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने वाले इकाइयों और व्यापारियों को ही ऋण उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, बल्कि छोटे किसानों, छोटे उद्योगपतियों, छोटे कर्जदार इत्यादि को भी ऋण प्रदान कर रहा है। प्रत्येक बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक को यह लिखित में बताना पड़ता है कि वे कितने ऋण दे रहे हैं और उस पर ब्याज कितना है। अतः हम कह सकते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को काम पर नज़र रखता है। इस तरह यह वीडियो समाप्त हुआ और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी कल 7 अप्रैल को होने वाली सोशल साइंस का एग्ज़ाम में सब्जेक्टिव प्रश्न में कुछ लाभ प्राप्त हो सके। और आप दोनों वीडियो का लिंक देख लीजिएगा क्योंकि उससे भी अधिक प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। धन्यवाद।